बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा, ये जो माया की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, यही हमारे साथ जीवन में खिलवाड़ हो रहा है। इसी के कारण ना हम आत्मज्ञान कर पाते, अपना ज्ञान नहीं कर पाते, और अपने जब आत्मा का ज्ञान नहीं तो भगवान का ज्ञान तो 0/100 है। ये सब नोट कर लें। जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसे भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, उसे केवल शब्दों का ज्ञान है, उससे कल्याण नहीं होने वाला। प्रेम तो पीस है, ये तो हृदय की पुकार है। आप सोचिएगा कब ऐसा होता है कि परमात्मा के साथ, कब आपने, जहां भगवान आपको और हमको लाया, भगवान कहते हैं आपने परिवार को मेरा परिवार क्यों नहीं माना है? मेरा प्रभु जी पैदा तो हमने किए, आपका मान लें। आप बताओ कौन पैदा करने वाले हो? आपको किसने पैदा किया था? आपके पिताजी को किसने पैदा किया था? अगर कहीं जाके देखोगे तो लास्ट में परमात्मा से ही सारी सृष्टि बनी है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन भ्रम नहीं मिट रहा पागलपने का। परिवार में रहना दोष नहीं, शरीर में रहना दोष नहीं। हम मंदिर में जाके शिव परिवार पे जल चढ़ा रहे हैं। ये आपके परिवार के जो मेंबर हैं, ये शिव परिवार ही तो है। इन सबसे प्रेम कीजिए ना भगवान मान के, मगर शर्त यह है कि भगवान का मान के प्रेम करना होगा। देखो, माया का खेल बड़ा निराला है, बुरा मत मानिएगा। इस खेल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेट की ही ध्यान रहता है, जो फुटबॉल खेलता है उसे फुटबॉल, लेकिन उसे पता नहीं क्रिकेट भी माया का है, फुटबॉल भी माया का है। ऐसे जो दुकान के चक्कर में लग जाता है, उसे सारा दिन दुकान और कस्टमर और सामान नजर आता है। बस मेरे कस्टमर, मेरी पेमेंट, मेरा नफा, मेरी दुकान, बस बाकी सब भाड़ चूल्हे में गया। ये माया का खेल बहुत निराला है। इस खेल से बाहर निकलना, बहुत ध्यान से सुनो, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। मैंने दोनों शब्द बोले हैं, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। एक तरफ कबीर जी माया को पापनी बता रहे हैं, पापनी, और दूसरी तरफ इस संसार के लोग भी माया के बारे में अलग अलग बातें करते रहते हैं। वास्तव में माया क्या है?
भैया कम से कम 1 घंटा तो शांत रहा करो। यही मुश्किल है हम लोगों की। ये देखो किसी की आवाज आ रही है, कोई तो है ना जो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब 1 घंटा भी आप अपना कल्याण करने के लिए शांत नहीं रहते। वास्तव में माया क्या है हमें पता नहीं होता। ध्यान दो, माया इंसान को बड़ा लुभाती है। सुख देने के लिए इंसान को माया उसे इस दुनिया में तरह तरह के लोगों से, तरह तरह की वस्तुओं से आकर्षित करती है। देखो कमाल की चीज। तरह तरह के सामान में आकर्षित, तरह तरह के लोगों में आकर्षित। कुछ बिरले लोग होते हैं जो माया की हकीकत को जानकर कुछ बिरले लोग, बिरले का मतलब लाखों में कोई एक होता है, माया की हकीकत को जानकर इससे बच निकलते हैं, कन्नी काट लेते हैं, अन्यथा मृत्यु हो जाती है। पर इंसान माया के जाल में फंसा रहकर मुक्त नहीं हो पाता। क्या क्या बताऊं मैं आपको। कबीर साहब के अनुसार माया क्या है? कबीर साहब कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने कोए, भक्ता के पीछे लगे और सम्मुख भागे सोए। उदाहरण के रूप में समझते हैं, ध्यान दो। उसमें एक सूर्य है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की छाया है। सूर्य से तात्पर्य सत्य से है। एक व्यक्ति जो जीवन में माया से दुखी होकर सत्य माने अर्थात सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो पाता क्या है, जितना वो आगे बढ़ रहा है छाया उसका पीछा किए रहती है, माया साथ साथ चलती है। वो जरा ठहरता है और अब उस छाया को पकड़ने की चाह में वो सूर्य से यानी सच्चाई के रास्ते से वापस मुंह मोड़ लेता है और छाया को पकड़ने का प्रयास करता है। कोई पकड़ सका आज तक अपनी छाया को? सोचिएगा। लेकिन क्या छाया उसके हाथ में आएगी? हमारी काया की छाया वही हमारे हाथ में नहीं आती। कबीर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि माया असल में कुछ है ही नहीं। क्या बताओ? जिस प्रकार से छाया कुछ नहीं होती, बस शरीर का अंधकार है। सब नोट करें, शरीर का अंधकार है, लेकिन फिर भी ये माया मनुष्य को सच से दूर रखने के लिए, सब नोट करें इस बात को, माया मनुष्य को परमात्मा से, प्रकाश से दूर रखने के लिए इस दुनिया में कुछ इस तरह लुभाती है। आज बेटा आ रहा है, आज दामाद आ रहा है, आज बेटी आ रही है, आज पति आ रहा है, आज तो मेरी लॉटरी निकल के आ रही है, ऐसे लुभाती है। उसे लगता है माया सच है। ये सच्चाई है कि लाखों में से कोई ऐसे लोग होते हैं जो माया के खेल को समझते हुए उसका ना तो पीछा करते हैं और ना उसके खेल से दुखी होते हैं। बस यही छोटा सा स्पष्ट अर्थ है कबीर साहब के शब्दों में
माया के लिए कबीर कहते हैं, माया और छाया एक समान। सुन लीजिए, अगर कल्याण करना चाहोगे तो मार्ग है। और जैसे बाल झड़का देती हैं औरतें, ऐसे बातों को सुन के झड़का दोगे तो फिर वही बंटा धार है, कुछ नहीं होने वाला। अगर भगवान को पाने की चाह है तो रहा है। माया कितने प्रकार की होती है, अब आप सोचिएगा। माया का कोई रंग रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, छाया के समान होती है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आज मेरा मन, आज मेरे को मेरे 1 लाख रुपए फंसे हुए मिल गए, मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है। अब देखो माया कितना खुश कर रही है। आज हमारी बेटी के लिए दामाद मिल गया, अब मुझे बड़ी तसल्ली हो गई, माया में खुश हो गए। कभी ये लगा कि मेरे जीवन में कोई सदगुरु आ गया है, अब मेरे माया से निकलने का, कल्याण होने का मार्ग खुल गया। हाँ ठीक है, अब ऐसा क्या है, अब कभी टाइम मिलता है तो सुन लेते हैं। माया की विभिन्न इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर माया का खेल निराला होता है। कभी खुशी देकर तो कभी ललचाकर मनुष्य को फंसाती रहती है। किसी मोहल्ला के छोटे से लीडर को, जो कि अभी ध्यान से सुनिएगा कॉर्पोरेशन का मेंबर नहीं बना, उसे कोई कह दे यार तेरे अंदर तो मिनिस्टर बनने के गुण हैं, देखो माया ने लुभा लिया। वो गली का प्रधान भी अपने आप को एमपी मानने लगता है। माया का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझे हुए इस दुनिया में विभिन्न तरह के सुखों को आकर्षित होता रहता है। जब तक शरीर मानते हो तो समझ लो मैं माया में तो फंसा ही हुआ हूं। जब अपने शरीर को अपने से अलग देखते हो, नोट करो इस बात को, काया ही माया है, काया की इच्छाएं ही माया है, काया का बखेड़ा ही माया है। आपको आत्मा को धन नहीं चाहिए, सब नोट करें। आत्मा को कोई ये सामान नहीं चाहिए, एसी डीसी पीसी कुछ नहीं चाहिए, सब ये शरीर का काया का है। अब काया माया है तो सारा संसार माया है। आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और समझने का प्रयत्न भी कर रहे होंगे। यदि मनुष्य ये समझ जाए, जो आनंद शांति को पाना चाहता है, क्या मतलब, जो आनंद को, पूर्ण आनंद को, और आनंद जिसके पास आएगा शांति उसी के पास आएगी। क्यों? क्योंकि शांति भगवान के चरणों में है और आनंद नाम भगवान का है। अब आनंद नहीं है तो शांति भी नहीं है। जो धोखा है, जो कहते हैं अब हमारा मन शांत हो गया, हमारी कोठी बन गई है, अरे बाबा कोठी तो बन गई, अभी तो दुखों की शुरुआत हुई है, कोठी नहीं बन गई। अभी तो खोपड़ी के अंदर बाल उड़ने का समय आया है। यही तो पागलपना इंसान का। यदि मनुष्य समझ जाए, जो आनंद, जो शांति को पाना चाहता है, वो किसी भी, नोट करो, भौतिक वस्तु या व्यक्ति का इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति पर माया का प्रभाव कम होता है।
बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। नहीं, अब आप देखो, किसी से पूछो तुम्हारा कितनों से प्यार है, नहीं हम बाहर वालों से तो प्यार करना हमने छोड़ दिया, हम समझ गए, गुरु जी की बात मान गए, बस अब परिवार से प्यार है। अच्छा, ये अपने हैं, ठीक है, तो माया में तो हो ही, और ये अपनापन जीते जी तो जाएगा नहीं। शरीर मानते हुए ही तो इनसे अपनापन है। आप सोचो, जिनसे अपनापन है किस कारण से है? अगर उनमें आप परमात्मा देखते हो तो इससे बढ़िया तो आनंद प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। अगर आप अपने को देह मानते हो तो देह से मोह होगा ही होगा, माया से मोह होगा ही होगा। और हाँ, पर हम सब लोग शरीर से पूजा कर रहे हैं, इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, मुख से, इंद्रियों से तो प्रार्थना कर रहे हो। कहते ना, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। देखिए, सत्संग चल रहा है, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, 5 मिनट पहले बोल रहा हूं। इस संसार से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति पर माया का प्रभाव कम होता है। तो मैंने आपसे कहा, आनंद और शांति को पाना चाहते हो तो किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आसक्त मत हो। सब धोखा है। गाते हैं हम गा लेते हैं, हरि गुरु दो ही अपना। देखो कमाल की चीज, हम सब लोग गाते हैं, हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के ही शरणा। ये दो ही अपने हैं। अरे हमने गा लिया बस इतनी देर अपने हैं, बाकी तो परिवार मेरा अपना है, बेटे मेरे अपने हैं, ममता मेरी अपनी है, मोह मेरा अपना है। कभी सोचिएगा, स्त्रियां अक्सर बोला करती हैं, हमने कोख से पैदा किया है, ये कोख तो मरने वाली है, ये तो मिटने वाली है, ये मरने के बाद ज्ञान होगा। नहीं समझ पाते इन पागलपने की बातों को। मोह और माया में भी अंतर होता है। मोह और माया दोनों अलग अलग हैं। किसी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति, नोट करो, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में या व्यक्ति को अपना मान लेना मोह है। किसी व्यक्ति के अंदर मम यानी मेरा भाव आ जाना मोह है। ये मेरा भाई है, आ गया मोह। ये मेरा बेटा है, आ गया मोह। कभी अगर इतना कह देते मेरे गोविंद का है, मेरे राम का है, तो आनंद और शांति मिल जाती। बहुत लंबी चर्चा चलने वाली है। माया वो अदृश्य शक्ति है? वो अदृश्य ताकत है जो आपके मन को मोह की तरफ आकर्षित करने में मदद करती है। आकर्षित करती है। माया आपको मोह में डालकर हमेशा सच से दूर रखने का प्रयास करती है। ये माया का प्रभाव है। माया कहती है इसे भगवान के पास नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा था इसे लुभा के रख, इसे फंसा के रख। और आप हम लोग उस मोह ममता आसक्ति में, क्या बात है। यही वजह है माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है। देखो कमाल, माया के जाल में फंसने वाले व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है, उसे मौत भी आ जाती है, लेकिन उसके मन से मोह नहीं छूटता। इसलिए जानने वाले हमें
मोह और माया से खुद को अलग समझने की सीख दे गए हैं। जो समझ गया वो सीख दे गया, हमें सीख सुहाती नहीं। फिर क्या फायदा पूजा करने का, क्या फायदा मंदिर जाने का, क्या फायदा जप तप करने का। आप सोचो, जब माया और मोह को समझ ही नहीं पा रहे तो क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को। मोह और माया दोनों इस संसार की खुफिया ताकतें हैं। अंदर ही अंदर दीमक का काम करती है। दीमक तो नजर भी आती है, ये वो कैंसर है। मोह और माया इस संसार की खुफिया ताकतें हैं, जिनसे बचने के लिए मनुष्य को प्रतिपल सच्चाई के सहज जीना पड़ता है। इसलिए अभी तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, और मैं अपने सहित आप सबको आईना दिखाना चाहता हूं। हम अपनी रियलिटी को देखें, एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार देखें, फिर सोचें क्या मैं ये काया हूं? ये तो माया है। ये ममता मोह आसक्ति सब माया के ही तो बच्चे हैं। भगवान में तो हम किसी में भगवान को देखते नहीं, अपने को आत्मा मानते नहीं, तो कल्याण होगा कैसे? इसीलिए मैंने आपसे कहा था, असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। अभी तो बहुत चर्चा है, बहुत गहरी चर्चा है। इसीलिए एक ही लाइन में कहा कि माया महाठगनी हम जानी। नहीं नजर आता कैसे कैसे ठग रही है हमें, और हम लोग नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, 100% हम झूठे हैं। अभी कल बताऊंगा आपको कि माया कैसे धोखा देती है। भगवान ने कृपा की है आप पुण्य आत्माओं की सेवा करने के लिए, और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि हे गोविंद, इतनी कृपा करो कि इन सब पुण्य आत्माओं का मुझसे पहले कल्याण होना चाहिए। मैं रोज ये कामना करता हूं, मेरे कल्याण से पहले इन पुण्य आत्माओं का कल्याण होना चाहिए। इनसे माया का भ्रम मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। ये अपने को आत्मा माने और सदा अपने साथ परमात्मा को अनुभव करें, अपने गुरु और अपने प्रभु को सदा अनुभव करें। अब गुड्डू जी के मुख से कोई और भजन सुनाना चाहता है? सुनिए, मिसी मेहरा भी है, कल मीना जी सुनाइएगा। आज मिसी मेहरा से सुन लेते हैं, कल मीना जी से सुनेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि भक्त लोग भजन सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुनाइए। मालिक को रिझाया करो, दुनिया को रिझाने मालिक को रिझाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ दुलकी। सत्संग बड़ा दुर्लभ
सब है, मन मैल यहाँ लुटी, सब कर्मों से ऊधम, हरि नाम की है भक्ति, सब कर्मों से ऊधम, हरि नाम की है भक्ति, सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो, सब संतों का कहना है, सत्संग में नहाया करो, तन साफ बना देखो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है, दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल है, सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है, सुत नारी पिता माता ये कैसा मेल है, मोह माया में फंस कर बिना जन्म गवाया करो, मोह माया में फंस कर बिना जन्म गवाया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, इस लोक से आए हो, इस लोक में जाना है, इस लोक से आए हो, इस लोक में जाना है, ये कैसी पहेली है, इसने भी न जाना है, ये कैसी पहेली है, ये किसी ने न जाना है, इस उलझन में फंस कर न मन भर माया करो, इस उलझन में फंस कर न मन भर माया करो, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो, कर शुक्र अदा उसका जो लायन मोल दिया, कर शुक्र अदा उसका जो लायन मोल दिया, प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभाए अपना, प्रेमी बन दुनिया में तू फर्ज निभाए अपना, वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो, वह अंग संग तेरे है, उसको न भुलाया करो, तन साफ बनाते मन साफ बनाया करो,
दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।